हम मजदूर हैं साहब, अपनी किस्मत की आकृति को तो नहीं पलट सकते, पर इस चोट के साथ पत्थर की आकृति को पलट सकते हैं। इस पत्थर पे अपनी किस्मत को उकेर देते हैं और इस उकेरने के साथ अपने जीवन की उस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी कर लेते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नहर के ठीक किनारे सिंहद्वार के पुल पर, जहाँ ये राजस्थान से आया हुआ परिवार लगातार अपने किस्मत के और संघर्ष की कहानी को हर संभव प्रयत्न तरीके से बयां करने की कोशिश कर रहा है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, सभी एक साथ उस कदम ताल के साथ अपनी अपनी किस्मत की लकीरों को इन पत्थर की मिटी हुई लकीरों में फिर से उजागर करके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं हाथ की रेखाएं तो मिट सकती हैं, पर इस पत्थर पे लगाई हुई चोट शायद राम नाम की तरह ही एक बार फिर से इनकी किस्मत में एक सुंदरता लेकर आए, एक परिवर्तन लेकर आए। जीवन की हर लड़ाई को इस चोट के साथ और मजबूती के साथ लड़ने की ये उन सभी के लिए सबक है जो अपनी जीवन की रफ्तार को सब कुछ होते हुए भी हार जाते हैं। उस हार के बीच में जीत की कहानी को आज हम आपको दिखाने वाले हैं। मेरे साथ इस परिवार में पालन पोषण के लिए हर संभव प्रयत्न करने वाले आप जो देख रहे हैं जिन सभी लोगों को, इनमें से 2 सदस्य इस वक्त मेरे साथ हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपने जीवन यापन के लिए ये प्रयत्न करते हैं और कैसे इन कार्यों को करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन कुमार है। किशन, कितना आसान रहा इस लॉकडाउन के बीच में और कितना मुश्किल रहा अपने जीवन को चला पाना? इस बीच में समझ लो एक एक चीज़ के लिए ना दूध के पैसे निकले, ना खाने के एक एक दाने के लिए मोहताज होने लगे थे हम तो 2 महीने के लिए। बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं या सरकार कहती है कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार को सुरक्षित रखिए। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके बच्चे सभी उस कंडीशन में नहीं है सुरक्षित, तो कैसे आप करते हैं इन सबको मैनेज? सर अब क्या करें, अब बच्चों को भी पालना है, थोड़ा फेरी एरी भी करने चले जाते हैं बाहर के लिए, अपनी सेफ्टी भी रखते हैं, पर क्या करें 2 महीने के लिए इतनी दिक्कत होने लगी, तकलीफें होने लगी, एक एक चीज़ के लिए मोहताज होने लगे। बच्चे का दूध के पैसे भी नहीं आने लगे। लोग बाग कहते हैं कि तुम्हारी मदद करेंगे, मदद करने कोई नहीं आता सर। आप माताजी इस घर में सबसे बड़ी हैं। उम्र के तकाजे से आपने जीवन के उस हर सफ़र को देखा है, जीवन के उस हर मोड़ को देखा होगा, पर इस तरह की परिस्थितियां शायद आपके सामने पहली बार आई होंगी। जिससे आप अपने जीवन को चला पाती हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कतें हैं हमारे पास। एक पैसे का आदमी भी मर गया है, बहुत साल हो गई, अपने बच्चे पाल रहे हैं। आपके परिवार में कुल सदस्य कितने हैं? कितने लोग हो आप लोग यहाँ पे? 20-22 लोग हैं। दिन भर में कितने सिलबट्टे बिक जाते हैं? सर कभी 2 बिकते हैं, कभी 3 ऐसे ही बिकते हैं। तो गुजारा भी नहीं होता हमारा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 में सर खाना भी खर्चा बहुत मुश्किल होता है चलाना में हम लोग। तो आपने इनकी परिस्थितियों को सुना, इनके शब्द सुने, गले सूखे पड़े हैं। अगर कोई वैसी दिक्कत आ जाती है स्वास्थ्य की या कुछ की, टीवी भी देखते हैं आप लोग, समाचार में पता चला था कि प्रधानमंत्री ने 20 लाख हजार करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है। हमें तो कुछ नहीं मिला, 500 रुपये मिले जीरो बैलेंस में बस। 500 रुपये में होता क्या है, वो भी खाते नहीं आते। 500 रुपये में कुछ नहीं होता। 500 रुपये हमारा 2 दिन का खर्चा होता है सर, क्या करें। 200 रुपये का दूध आता है शाम सुबह का। प्रधानमंत्री की तरफ से वो 500 रुपये मिले थे बैंक खाते में, तो सभी लोगों को मिले होंगे 500-500? सभी को नहीं, जिसका खुला है उसी को बस। तो वो तो 3 बार भेजा गया था, आप लोगों को कितनी बार मिला? 3 बार। 3 बार मिला है। उससे कुछ मदद हुई थी? हाँ थोड़ा बहुत मदद नहीं होती सर। 500 में क्या होता है ये बताइए। दाल रोटी के लिए अपना सर 2 दिन का खर्चा होता है। गरीब आदमी के लिए तो बहुत कुछ हो जाता है जब नहीं होता है तो, खर्चा है सर, पर पूरा तो पड़ता नहीं है। ये पत्थर कहाँ से लेकर आते हैं आप? ये राजस्थान से लाते हैं, जो बयाना पड़ता है भरतपुर के पास। वहाँ इस टाइम 2 महीने से हमें एक पत्थर के लिए दिक्कत होने लगी, ना इधर माल मिला ना उधर मिला। जाने कैसे कहीं कहीं से पत्थर लेकर आए, जब जाकर थोड़ा जीवन यापन करने लगे सर। तो आपने सुना इनकी कहानी और मैं आपको फिर से करीब से दिखाता हूं। जो आप ये इस बने हुए पत्थरों की लंबाई देखिए, ये बन के तैयार हैं और इनको इंतज़ार है इनके खरीदार का। इन चारों तरफ का दृश्य एक बार देखने की तो कोशिश करिए आप कि अनगिनत सिलबट्टे यहाँ तैयार खड़े हैं रॉ मटेरियल के रूप में। यहाँ पे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भी पड़े हुए हैं। इतनी यहाँ पर गंदगी है और इस गंदगी के बीच में अपने जीवन के उस हर सफ़र के लिए और उस हर मोड़ की लड़ाई ये सभी लोग लड़ रहे हैं। और कहाँ लड़ रहे हैं? इस फ्लाईओवर के नीचे।
क्या बनाने की रफ्तार इस सरकार के इस फ्लाईओवर को इतनी बेहतर थी। अगर बेहतर होती तो शायद इसके नीचे का जो नज़ारा है कुछ बदला हुआ होता, कुछ अच्छा होता, कुछ सफाई होती। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के संसदीय क्षेत्र हरिद्वार से कैबिनेट मंत्री, जी हाँ, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल का जो कैंप कार्यालय और आवास है, और यहीं से राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री शहरी विकास मंत्री का जो आवास है, मुश्किल से मुश्किल पैदल दूरी जो है उसकी यहाँ से 500 मीटर से भी कम की है, और वहाँ पे 5 मिनट के अंदर पहुँचा जा सकता है। इसके बीच में इस तरह से लगभग 20-25 लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिना कपड़ों के इस वक्त हैं, और गर्मी जो है वो बेतहाशा तिलतिलाती हुई गर्मी है, और इसके बीच में अपने जीवन की रफ्तार को बनाए रखने के लिए वो हर संभव कोशिश ये सभी मिल के परिवार कर रहे हैं। सरकार ने बड़ी सी घोषणाएं कर दी, वो क्या वो घोषणाएं धरातल पर पहुंच पाई हैं। इनमें से परिवार के मुखिया के खाते में 500 रुपये की 3 किस्तें तो आ गई हैं। शुरुआत के दौर में वो मदद थी, उससे स्टार्टिंग में इन्हें बहुत मदद मिली भी है, पर परिस्थितियाँ हैं बदलाव की और अच्छे निर्णय लेने की, और निर्णय इस फ्लाईओवर के जल्दी से जल्दी शुरू होने से शायद रोज़गार के कुछ और भी अवसर उपलब्ध हो जाएं। जैसे कि बड़े शहरों में जो फ्लाईओवर के नीचे का एरिया होता है, जैसे कि मैं बात करूं, मैं दिल्ली रहता हूं, तो वहां पे इसके नीचे भी अनेक तरह के रोज़गार करे जाते हैं। इस तरह की परिस्थितियों में अपने आप की तलाश इनकी अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अभिवाक जनतंत्र के लिए अभिजीत चौधरी, हरिद्वार से।